बहुत सारा है, इसलिए बोले कि जब आएंगे ना सुप्रीम कोर्ट, अभी तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद तो हम लोग आएंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के बाद जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट आ ही जाएंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट आ ही जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। पॉलिटी ऐसा होगा कि जबरदस्त तरीके से पॉलिटी होगा, ठीक है। कर लेंगे सर। लेकिन यही है कि संख्या आप लोग का कम रह रहा है पॉलिटी के क्लास में, शाम के 4:30 बजे वाले में। बहुत लोग से आज छुट्टी भी मार दी है इसमें से, है ना, जो अभी यहाँ दिख रहे हैं रेगुलर वाले सब छुट्टी मारिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। जो भी लोग नोट्स बनाए होंगे अपना बात करके अपना नोट्स ले लीजिएगा आप लोग, जिनका भी छूटा होगा, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मानव नहीं, पादप रोग। नोट्स है क्या इस क्लास वाला? किसका क्लास का नोट्स? पॉलिटी का शाम वाला क्लास? जी सर। कौन बनाया? हमको नहीं पता है कौन बनाया। हम मेरे पास आया है, एगो नोट्स आया है, लेकिन उसमें जो है कि 1935 के एक्ट से लेके और आज के क्लास को छोड़कर सभी का सभी जो है कि उसमें शायद है। भेज देंगे, देख लीजिएगा विशेष, है ना। आप काहे नहीं बनाते हैं नोट्स, काहे छोड़ दिए? सर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर, बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है उसका। वो क्लास इसीलिए ना, तो हमको वो क्लास में बहुत मेहनत करवाना पड़ता है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा पहला लिखिएगा जास्ता की कमी से होने वाला रोग। तत्व में आ जाते हैं। पहला लिखिएगा जास्ता की कमी से होने वाला रोग, प्लांट में, पादप में। जास्ता की कमी से, जास्ता की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, लिख लिए? लिखे हैं कि नहीं, बोलिएगा। लिख लिए। चलिए सुनिएगा, जास्ता की कमी से होने वाला रोग। पहला ए में धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग पूछता है बहुत बार। धान का खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? किसके कमी के कारण? जस्ता के कारण। जास्ता के कमी के कारण जो है कि आपको धान का खैरा रोग होता है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा बी में आम एवं बैगन का और लिटिल लीफ रोग जास्ता के कमी के कारण होता है। पूछेगा आम का और बैगन का लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण? जास्ता की कमी के कारण। जास्ता के कमी के कारण। धान का खैरा रोग किसके कारण? धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। जस्ता की कमी से। तीसरा लिखिएगा सी में मक्का का व्हाइट बर्ड। मक्का का व्हाइट बर्ड, ये भी किसके कमी के कारण? ये भी जास्ते के कमी के कारण जो है कि आपको होता है। मक्का का व्हाइट बर्ड रोग, मक्का का व्हाइट बर्ड रोग जास्ता की कमी के कारण होता है। जास्ता के कमी के कारण होता है। उजला हो जाता है सर इससे। हाँ, व्हाइट हो जाता है इसमें, है ना। जास्ता की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। लिटिल लीफ बताए सर, उसमें क्या होता है? लिटिल लीफ में ना पत्ती जो है कि आपका छोटा हो जाता है। लिटिल लीफ में, लिटिल मतलब छोटा, लीफ मतलब पत्ती, है ना। पत्ती का आकार छोटा हो जाता है। पत्ती का आकार छोटा हो जाता है। हो गया, मक्का का व्हाइट बर्ड हो गया। आगे लिखिए, आगे लिखिएगा अगला। पहला यहाँ इसको फर्स्ट कर देता है।
आगे लिखिएगा बोरोन के कमी के कारण, बोरोन के कमी के कारण। बोरोन के कमी के कारण होने वाला रोग। लिखिए पहला, फूल गोभी का भूरा रंग। फूल गोभी जो होता है ना, फूल गोभी, ब्राउन। फूल गोभी का भूरा रंग। भूरा रंग। दूसरा, आंवला का निक्रोसिस। निक्रोसिस एक रोग होता है, आंवला में जो है कि रोग पकड़ लेता है, निक्रोसिस हो जाता है, फल में इसका रोग पकड़ लेता है ना। फल जो है कि सुकुमार हो जाता है इसमें, है ना। अब निक्रोसिस वाला फोटो निकालना पड़ेगा, तब जाकर जो है कि आपको दिखा पाएंगे कैसा निक्रोसिस होने पे जो है कि आपको होता है। तीसरा बस यही सब पूछता है, जहाँ पे जब जूलॉजी आएंगे ना, उसमें जो है कि आपको हर एक अंग का फोटो दिखाएंगे, हर एक चीज के बारे में समझाएंगे। यहाँ पे समझने का कोई चीज नहीं, यहाँ पे रट लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा, चुकंदर का हट, चुकंदर का हट रोट, हट रॉट, चुकंदर का हट रॉट, ये तीनों किसके कारण? बोरोन की कमी के कारण। बोरोन के कमी के कारण, बोरोन के कमी के कारण। लिखिएगा अगला, आगे लिखिए, तांबा। तांबा से लिखिएगा पहला, नींबू का डाइबेक। नींबू का डाइबेक पहला। दूसरा लिखिएगा, नींबू का लिटिल लीफ। और नींबू का लिटिल लीफ। तीसरा भी लिख लीजिएगा, नींबू के सतह के ऊपर काला धब्बा हो जाना। देखते हैं ना कभी कभी चितकबरा नींबू हो जाता है, काला धब्बा आ जाता है ना। नींबू का काला काला पड़ जाना, नींबू के ऊपर काला पड़ जाना। डाइवेट क्या होता है? डाइबेक भी इसका रोग है, इसमें नींबू का होता है। बोले ना कि सबका फोटो निकालना पड़ेगा, विकास डाइबेक का निकाल के डालो ग्रुप में, नींबू का डाइबेक रोग का निकालो, डालो फोटो, डाल दो फोटो। और लिटिल लिप भी डाल देना है ना, देख लेना, लिटिल लिप भी डाल देना, है ना। इसलिए पूछे कि डाइवेट नया लगा, ये नहीं पढ़े थे, ये दो पढ़े थे, लिटिल लीफ और काला पड़ जाना, ये दो पढ़े थे सर हम नींबू। देखे है ना। यस सर। ये सब जो है कि तांबा के कमी के कारण। आगे लिखिएगा, आगे लिखते चलिएगा, बहुत कुछ लिखवाना है आज। लिखिएगा अगला, मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में लिखिए, मैग्नीज से क्या होगा। मैग्नीज से लिखिएगा सलजम का वाटर कोर रोग। सलजम का वाटर कोर रोग, ये आपको देखते होंगे ना, वाटर कोर। ये हाँ वाटर कोर। यह जो सलजम होता है ना, इसका नीचे वाला ना ये अंग जो है कि आपको खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है वाटर कोर में। वाटर कोर में जो है कि आपको खराब हो जाता है वाटर कोर रोग, सलजम का वाटर कोर रोग मैग्नीज के कारण।
मैग्नीज के कारण। सल्जम का वाटर को रोग। अगला लिखिएगा दूसरा, इसी में का ये पहला है। दूसरा लिखिएगा मटर का मांस रोग, मार्स रोग। मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग। खाना खाने गया होगा। रास्ता हो चुका है ना? यस सर। रास्ता में पहला धान का दस्ता ही खेड़ा लिखा है ना? करवाएं ठीक है, धान का जस्ता तो जी। करवाई ही है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। मैग्नीज भी हो गया। ऑक्सीजन लिखिएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ लिखिएगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन का लिखिएगा, ऑक्सीजन से आलू में ब्लैक हार्ट। आलू में ब्लैक हार्ट नहीं देखते? आलू के झड़का मार देता है ना? चितकबरा हो जाता है आलू में भी। आपको ब्लैक ब्लैक जो है कि आपको दाना दिखाई देगा आलू में, आलू के फल में, है ना? आलू का ब्लैक हार्ट, आलू का सर क्या? हरा 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 तो सोलेनिन के कारण। सोलेनिन उसमें पाया जाता है, इसके कारण जो है कि आपको हरा होता है ना? हरा हो जाता है उसके कारण। और वो भी जो समझिए ना, एक प्रकार का बीमारी ही है हरा होना, है ना? हो गया? हो गया, आलू वाला हो गया। उसके बाद लिखिएगा जी सर। पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम से लिखिए लीची का पत्ता का जल जाना। देखते हैं ना, लीची का पत्ता जल के भूरा कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का। जी सर। लीची का पत्ता का जल जाना, जल जाना पोटेशियम के कारण। एक और लिखिए कैल्शियम। कैल्शियम लिखिए। हो गया, कैल्शियम लिखिए। गाजर का कोटर स्पॉट, गाजर का कोटर स्पॉट, गाजर का कोटर स्पॉट, ये होता है कैल्शियम के कमी के कारण। कैल्शियम के कमी के कारण। चलिए इसको तंगा ऊपर बढ़ाते हैं। अब जरा प्रश्न आप बताइए, अब सब लिखवा दिए हैं। किस तत्व के कारण कौन सा रोग होता है, अब आपको बताना है। बताइए जरा सा, प्रश्न की किया जाए। चलिए, आलू का ब्लैक रोग, आलू का ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन कमी सर। ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण जो है कि आपको, ऑक्सीजन के कमी के कारण जो है कि आपको होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा मटर का मांस रोग। मैग्नीशियम। मैग्नीज के कारण, मैग्नीज के कारण। ठीक है, मैग्नीज के कारण। अगला लिखे नींबू का डाइबेक रोग, नींबू का डाइबेक नींबू रोग। का तांबा। तांबा। तांबा सर। चलिएगा नींबू का लिटिल लीफ रोग, नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी। तांबा के कारण। चलिएगा फूल गोभी का ब्राउनिंग रंग, फूल गोभी का ब्राउनिंग रंग बोरोन। बोरॉन के कारण। गाजर का कोटर स्पॉट, गाजर का कोटर स्पॉट कैल्शियम कैल्शियम, सही है, कैल्शियम। चुकंदर का हार्ट रॉट, हार्ट रॉट
हार्ट ऑफ बोरोन से। बोरोन। बोरोन के कमी सही है, बोरोन के कारण। आंवला का निक्रोसिस रोग, आंवला का निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी के कारण। कारण। लीची का पत्ता का जल जाना, ये किसके कारण? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम के कारण। सही है, पोटेशियम के कारण। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका आम और बैगन का लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण? जस्ता की कमी। जस्ता के कमी के कारण जो है कि आपको होता है। किसके कमी के कारण? जस्ता के कमी के कारण जो है कि आपको होता है। चलिएगा, तब तो बहुत अच्छा से याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, अब आगे चलिएगा, आगे लिखिए, आगे लिखिएगा। विषाणु मतलब वायरस से होने वाले रोग। विषाणु मतलब वायरस से होने वाले रोग। पहला लिखिए, वायरस से होने वाले रोग। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा मोजैक, TMV, टोबैको मोजैक वायरस। मोजैक रोग। चलिएगा, मोजैक रोग हो गया पहला। टोबैको मोजैक रोग, ये किस में आपको देखा गया? हाँ, तंबाकू में। किसमें? तंबाकू में जो है कि आपको देखा गया ये, ठीक ना। तंबाकू में जो है कि इसमें देखा गया, ठीक ना, तंबाकू में देखा गया। अब जरा लिखिए इसके बारे में। टोबैको मोजैक रोग तंबाकू में होता है। इस रोग में पत्ती सिकुड़ जाती है। इस रोग में पत्ती सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है। पत्ती, तंबाकू गाछ होता है। हर पेड़ होता है, छोटा छोटा साग का पेड़ देखे ना, उसी टाइप का जो है कि पेड़ होता है। पत्ती सिकुड़ जाती है। पत्ती सिकुड़ जाती है और पत्ती छोटी हो जाती है। छोटी हो जाती है, हो जाती है, पत्ती छोटी हो जाती है। किस वायरस के कारण? टोबैको मोजैक वायरस, TMV। टोबैको मोजैक वायरस, TMV। TMV टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, TMV। देख लीजिए, सब रोग का भी आपको डाल दिया गया है फोटो वगैरह, ठीक ना। जिनको भी देखना है देख लीजिए, सब रोग का ग्रुप में डाला जा चुका है। टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। अगला लिखिएगा पोटैटो मोजैक। पोटैटो मोजैक दूसरा। पोटैटो मोजैक, पोटैटो मोजैक। हाँ, ये भी वायरस से होता है पोटैटो मोजैक। ये आलू में होता है। नाम में ही है सर पोटैटो। पोटैटो मोजैक नाम में ही है। आलू का, इसमें आलू का फल छोटा हो जाता है। इसमें आलू का फल छोटा हो जाता है एवं आलू के ऊपर धब्बा आ जाता है। 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 हो गया, आलू से है। तीसरा वायरस से चलिए, तीसरा। तीसरा लिखिएगा बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी, बंकी टाइप ऑफ बनाना। ये तो केला में होता होगा सर। हाँ, केला में है। लिखिए, इसमें इसमें
केला का पौधा बौना हो जाता है। इसमें केला का पौधा बौना हो जाता है। एवं पत्तियां गोलाकार हो जाती है। पत्तियां देखिएगा केला का पौधा में ना कभी कभी जो है ना रोग के कारण ना ये गोला गोला जो है कि आपको हो जाएगा, ये फूलेगा ही नहीं। ये केला का पत्ता ऐसा होता है। केला का पत्ता जो होता है कि आपको ऐसा टाइप का केला का पत्ता होता है ना, ऐसा टाइप का होता है। या ये जो गोला है हो कभी जाए। कभी जो है कि आपको गोला गोला ही हो जाएगा, खुल ही नहीं पाएगा ये पत्ती इसका, ठीक ना, ये पत्ती इसका खुल ही नहीं पाएगा। ठीक है, जी पत्ती इसका खुल ही नहीं पाएगा। केले का पौधा छोटा हो जाता है किस रोग के कारण? केले का बंकी टाइप ऑफ बनाना वायरस के कारण। ओके। बंकी टाइप ऑफ बनाना के कारण केले का पौधा बौना हो जाता है। बौना या छोटा बोल दीजिए। और पत्ती जो है कि आपको खुल ही नहीं गोला। पाता है। पत्ती हाँ गोला हो जाता है। पत्ती गोल जो है कि आपको उसी में समेट के जो है कि आपको रह जाएगा। एक तरफ तब तो सर ये वृद्धि ही नहीं हो पाएगा ना, जब वो खुलेगा नहीं तो। हाँ तो वही ना, तो वही के कारण हो गया। जब ये बोलना है पौधा यार। ही बौना हो गया तब वृद्धि तो हुआ ही नहीं, तब फिर खुलेगा कैसे? जब तक वृद्धि होगा नहीं तब तक खुलेगा नहीं। वही चीज हो जाता है ना, वही चीज जो है कि आपको हो जाता है ना। चलिए वायरस भी हो गया, लिखेगा अगला जीवाणु के कारण होने वाले रोग। जीवाणु से। आज रात्रि 10 बजे से करंट अफेयर का सेशन की जो है कि आपको शुरुआत हो रही है। बिहार दरोगा वाले एवं बिहार पुलिस वाले एवं बिहार 10+2 बिहार एसएससी, ये तीनों लोग जो है कि विशेष रूप से क्लास को करेंगे। आज से आपका शुरुआत हो रहा है, पहला दिन है, पहला जो है कि पेज से शुरू होगा। एडुटेरिया वार्षिकांक बुक से जो है कि आपकी शुरुआत होने वाली है रात्रि के 10 बजे से। रात्रि के 10 बजे से मतलब कि 9 बजे के बाद अगले 1 घंटे बाद जो है कि आपको फिर से शुरू होगी 10 बजे से। ठीक है, 10 बजे से शुरू होने वाली है। तो आज से आपकी ये भी सेशन जो है क्या एडिटोरिया वाला वार्षिकांक के टास्क मिल जाएगा? हाँ, उसमें जो है कि रोज दिन का आपको पेज बाय पेज जो है कि क्लास में ही बता दिया जाएगा और उससे जो है कि आप पढ़ सकते हैं। रोज रोज का जो है कि आपको बताया जाएगा। लिखिएगा नींबू का कैकर रोग। पहला नींबू में लिख दीजिए, नींबू में कैकर। कैकर, नींबू में कैकर रोग किसके कारण? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण। आगे लिखिएगा आलू का सैथिल रोग। सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग। आलू का सैथिल रोग। तीसरा लिखिएगा गेहूं का विल्सन रोग। बिलगन है, बिलगन, विल्सन नहीं, बिलगन है, ठीक ना, बिलगन रोग। बिलगन। 4 में लिखिएगा गेहूं का टुंड्रा, टुंडू रोग, टुंडू, टुंडू रोग, टुंडू। 5 में धान का अंगमारी,
अंगमारी रोग। 6 में धान का अंगमारी। 6 में गन्ना का लाल धारी। गन्ना देखते हैं ना लाल लाल हो जाता जी है जी आगे से। गन्ना का लाल धारी। गन्ना का लाल धारी। हाँ मतलब कोई जीवाणु का नाम होता रहता है कि सर। हाँ हाँ जीवाणु का नाम लिखना चाहिए, सब लिखवा देंगे, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नमो नहीं बोल दीजिएगा ना, गन्ना वाला लाल वाला। है ना। किसका लिखिएगा, गन्ना वाला का लिखिएगा। हाँ हाँ जीवाणु वाला बोल दीजिएगा इसको। लिखिए, यहाँ लिख देते हैं। इसका पूछ देता है। यूडो यूरोडोमो यूरोडोमो यूरोडोमोनस यूरोडोमोनस रुब्री ली नीनस। ठीक है। नाम भी पूछता है सर। कभी कभी पगलाएगा तो पूछेगा, ऐसे नहीं पूछता है इसलिए नहीं लिखवाया, अगर पूछता रहता तो लिखवा ही देते, है ना। कभी कभी ज्यादा पगलाएगा तो पूछेगा, है ना। तो अब ऐसा नामे है कि उसको रटने ही में बेर बिहान लग जाएगा, तो ऐसा 1 नंबर के चलते मतलब कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, इसको छोड़ने के लिए ही आता है ना। उसको आप नहीं बना सकते हैं, और नहीं तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं, और नहीं तो सब कुछ तो दिया ही हुआ है, सब कुछ पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो समय वो तो समय डिपेंड बर्बाद करता हो है। जाएगा। हाँ वही बात है ना कि इसमें जो है कि आपको जो जो चीज आपका जरूरत का चीज हो वही चीज करिए तो ज्यादा बेस्ट है ना। यस सर। अब जो चीज हमको याद ही नहीं होने वाला है उस चीज पे हम दिमाग खपाएंगे तो वो तो गड़बड़ होबे करेगा ना। इसीलिए जो है कि आदमी छोड़ देता है ना। ऐसे लिखने के लिए तो हम तो पूरा का लिख देंगे, उसमें क्या है, कॉपी नहीं भरना है सर, तो रहने कुछ भी दीजिए कर सर, सकते हैं, इतना है ही ना। काफी हो है। गया। एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे, 7 नंबर, 7 नंबर लिखिएगा। साइट्रस कैकर। ये लिखा है क्या साइट्रस कैकर, हमको लग रहा है कि लिखा है कहीं ना। सर अच्छा नींबू का नहीं कैकर। नहीं, नींबू का क्या करता अच्छा सर, नींबू का क्या कर। अच्छा, ये नींबू का कैकर है ना, यही अच्छा साइट्रस कैपर है। हाँ यही साइट्रस कैपर है, ठीक ना। ये नींबू में ही होता है, वही देखें कि एक बुक में देखें कि इसको अलग लिख दिया है ना, साइट्रस कैकर। ये तो लिखवाए उसमें ना सर, तांबा का मिश्रण। हाँ तो वो सही है, तो साइट्रिक एसिड जो है कि आपको नींबू खट्टा पदार्थ में पाया जाता है, उसी का हाँ कैकर बना दिया है ना, और उसको वहां पे नींबू लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा आगे लिखिए, आगे लिखिए। आगे लिखिए, कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग, इसमें भी कम नहीं है, यह बहुत खच्चर है, सब रंग का रोग पकड़ा दिया है इसमें भी। सबके नोट्स बना के रखे हैं सर। नोट्स है उसमें, और सारा बुक भी है, जब जिसको मन करता है उसको निकाल लेते हैं, है ना। जहां तो जहां सर जो सहवाल याद है से भी वहां। होगा अभी रोग। सहवाल से, सहवाल से तो विषाणु जनित हो गया है आपको। सहवाल, सहवाल आपका कृमि से एगो दिखेगा, है ना, सहवाल से तो नहीं दिखेगा इसमें। इसमें सहवाल से कौन है अच्छा बताइए, इसमें सहवाल से सहवाल नहीं का भाई हम कौन काम आएगा। नहीं, इसमें कवक सहवाल का जीवाणु विषाणु लिखवाना था तो हमको लगा हो सकता है सहवाल का नहीं भी नहीं, आएगा कुछ। सहवाल से तो कोई रोग ही नहीं होता है, ना मनुष्य में होता है ना यहाँ होता है। कृमि से वहां भी होता है, कृमि में एगो यहाँ भी है ना। सहवाल से तो अच्छा रोग ही नहीं होता है, सहवाल तो अलग चीजें हो गया। लिखिएगा कवक से होने वाले रोग। होने वाले रोग, पहला
धान बट, धान बट। दूसरा गेहूं का अनावृत कंड। तीसरा गेहूं का अनावृत कंड हो गया बट, ठीक है, बट। मूंगफली का टिक्का, मूंगफली का टिक्का। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना। कपास का, कपास का मलानी रोग 6 में, कपास का पानी रोग, 5 मौलानी, मौलानी रोग, मौलानी। कॉफी किट्स, कॉफी किट्स। 7 में बाजरे का अरगट, अच्छा हम क्या बोले सर? कॉफी किट, कॉफी किट क्या नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर कॉफी किट में बोले। जी सर। यस सर 6 नंबर। कॉफी किट बोल तो दिए, कॉफी किट्स। हो गया। आगे लिखिएगा कृमि, सूत्र कृमि से होने वाले जनित रोग, सूत्र कृमि। सूत्र कृमि से होने वाले रोग। पहला सब्जियों का मूलगांठ रोग, नहीं पूछा है लेकिन ये वाला कभी, ठीक ना। सब्जी का मूलगांठ रोग। और एक और है गेहूं का कर्ण कोक्कल, कर्ण कोक्कल। 2 को लिख लीजिए, गेहूं का कर्ण कोक्कल, गेहूं का कर्ण कोक्कल। इतना जो है कि आपका मुख्य रूप से जो है कि आपका रोग वाले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। रोग वाले चैप्टर में जो है कि आपको इतना चीज के बारे में जो है कि आपको रखना है, ठीक ना, रखना है। तो ये बहुत ठीक ढेर है, सर। बहुत ढेर है, बहुत ढेर है तो कम थोड़ी ना लिखवा दिए हैं। देख रहे हैं ना, कम नहीं लिखवाए, बहुत कुछ लिखवाए हम आपको, है ना। एकदम इसका प्लेलिस्ट पूरा यूट्यूब पे बना हुआ है। एक भी वीडियो जो है कि आपको अपडेट, सबका सब अपडेट है इसमें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिनका भी छूट गया है बोटनी का क्लास 1 से लेके क्लास जितना आज तक का जितना क्लास हुआ है, सारा का सारा वीडियो वहां पे अवेलेबल है। जाके साइंस क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, यूट्यूब का लिंक जो है कि आपको डाल दिया जा रहा है।
देख लीजिएगा, साइंस क्लास के नाम से जो है कि आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो है कि पूरा का पूरा जो है कि बोटनी का जो है कि अपडेटेड वीडियो है। हम लोग जो है कि जूलॉजी भी करने जा रहे हैं, जैसे ही 2-4-5 क्लास में ये बोटनी समाप्त होगी वैसे जूलॉजी फिर से शुरू होगी। अब पूरा जूलॉजी का सॉल्यूशन जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड जो है कि आपको मिलेगा, एक एक वीडियो जो है कि मिलेगा। अब वो जो है कि आपको वन ऑफ द बेस्ट होगा। उसके बाद बायोलॉजी नहीं चलेगा ग्रुप में, वो अंतिम बायोलॉजी होगा, बहुत अच्छे ढंग से बायोलॉजी जो है कि आपको होगा, अंतिम रूप से जो है कि आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो जिनको भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर सब्सक्राइब कीजिए कर ना, दीजिए। जीवाणु वाला मुझे शॉर्टेज स्किन लेना है। जीवाणु का इतना जी रोग। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, हाँ वो छूट गया था मेरा। जीवाणु का और इतना लास्ट में एक रोग कवक वाला लास्ट का एक छूटा है सर। सूत्रकृमि, गेहूं का कवक। नहीं, हाँ सूत्र कवक, गेहूं का क्या था नीचे सर, गेहूं का नीचे से लास्ट कर्ण। ठीक है, मेहनत करने के लिए पेड ग्रुप में तैयार रहिए। सेट का भंडारा आ चुका है, जितना सेट कहिएगा उतना सेट दे दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। जितना मार्केट में जो भी अवेलेबल सेट है सारा का सारा जो है कि कलेक्शन आ चुका है अपने पास। सेट जो है कि बदल के सेट देंगे। कौन ग्रुप में डालते हैं सर? क्या सेट आपको नहीं मिलता है? कहाँ कहाँ रहते हैं मतलब खोए हुए कि नहीं? खाली आंसर तो देते हैं, ग्रुप में डला रहा है, सबका आंसर आंसर जा रहा देते है। हैं, सेट बिना देले आंसर मतलब कि चला जाएगा क्या? अभी गजब बतियाते हैं। पेड ग्रुप तो में हम तो सेट वही मिलता है। देखते हैं, हम डेली यही है। तो कहा कि मेरा नेट काम नहीं करता, हम किसी और से लेकर काम करते हैं, मेरा नेट नहीं काम कर रहा मोबाइल में। आप पेड ग्रुप में है ना जी, तब तो आपको क्या दिक्कत है? तब तो सब तो वहीं पे डाला जाता है, फाइल में जाके खोजिएगा आपको सारा का सेट सारा नहीं मिल मिलता जाएगा। है, खाली आंसर की वाला सबको मिलता है। सेट वाला मतलब ग्रुप क्या डालते हैं? ऐसा विकास सेट अभी भी उसको मिलता है अपडेट कर सर। दो नीचे में। जस्ता से होने वाली छुट्टियां। जस्ता से होने वाले रोग लीजिए, देखिए लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। सब अपडेट है साहब, जाके थोड़ा सा देखिएगा, मिल जाएगा, पूरा अपडेट रहता है। तो भगवान मिल जाता है, यहाँ तो फाइल का बात है, थोड़ा मेहनत किया कीजिए। अरे मेहनत तो करके कपार फूट गया था आपका, मेहनत करके काहे के लिए कपार फोड़ लिए जी? दिन भर तो मेहनते कर रहे हैं, रंग कब लाएगा भी पता नहीं चलता है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका रोग यहाँ पे समाप्त। अगला जो चैप्टर हम लोग करेंगे, अगला चैप्टर का नाम होगा प्रकाश संश्लेषण। उससे पहले बाष्प उत्सर्जन थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं, 10 मिनट का समय है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको पढ़ाएंगे। कल के दिन जो है कि आपका प्रकाश संश्लेषण होगा, वन ऑफ द बेस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसी होती है, कैसे नहीं होता है, सब कुछ जो है कि आपको दिखाया जाएगा, फोटो के माध्यम से दिखाएंगे, इसलिए कल का जो है कि इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अभी बाष्प उत्सर्जन को देख लीजिएगा क्या होता है। बाष्प उत्सर्जन लाइएगा, हेडिंग डालिएगा बाष्प उत्सर्जन। बाष्प उत्सर्जन, बाष्प उत्सर्जन कहने का मतलब क्या हुआ पता है? बाष्प उत्सर्जन कहने का मतलब हुआ कि जल का हानि की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? जल की हानि की जो है कि आपको क्रिया होती है। लिखिएगा, बाष्प उत्सर्जन जल की हानि की क्रिया होती है, जल की हानि की क्रिया होती है। बाष्प उत्सर्जन जल की हानि की क्रिया होती है। पेड़ पौधा अपने जल को बचाने के लिए, बाष्प उत्सर्जन को जो है कि कम करने के लिए अपनी पत्ती को गिरा देता है, अपनी पत्ती को गिरा देता है, अपनी पत्ती को गिरा देता है। फिर से बोल दें, बाष्प उत्सर्जन की क्रिया, बाष्प उत्सर्जन की क्रिया जल हानि की क्रिया होती है, जल हानि की क्रिया होती है। बाष्प उत्सर्जन की क्रिया जल हानि की क्रिया होती है ना। इसमें पौधा अपने पत्ती को गिरा देता है, पौधा अपने पत्ती को गिरा देता है, पौधा अपने पत्ती को गिरा देता है।
लिखिएगा बाष्प उत्सर्जन में पत्तियों का स्टोमाटा मतलब कि रंध्र, पत्तियों के स्टोमाटा से पानी कहां तक आता है? तो पानी आता है जड़ से चल के आता है पत्ती तक आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बताए थे ना हमके। हाँ, पत्ती तक आता है, तो पत्ती तक आएगा ना, तो वैसे ही पत्ती में स्टोमाटा पाया जाता है, पत्ती के अंदर छिद्र होता है। अगर इस पत्ती को हम अगर हम बनाते हैं, इस पत्ती को अगर बनाते हैं, इस पत्ती में जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पत्ती में जो है कि आपको डॉटेड जो है कि आपको छिद्र देखने को मिलेगा, जो होता है आपका क्या होता है? यही छिद्र जो होता है, यही जो डॉटेड छिद्र होता है, यही जो होता है आपको क्या होता है? रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा या रंध्र इसी को कहते हैं, ठीक ना? रंध्र या स्टोमाटा जो है कि इसको कहते हैं। और इसी के माध्यम से जो है कि सूर्य का प्रकाश जो है कि जानते ही है कि सब पानी को जो है कि सोख लेता है, तो ये वेपोराइज जो है कि आपको होना शुरू हो जाता है। तो रंध्र के माध्यम से जो है कि सारा का सारा पानी जो है कि आपको चला जाता है, सारा का सारा पानी जो है कि आपको चला जाता है, ठीक ना? इसीलिए जो है कि आपको पौधा क्या करता है? तो पौधा पत्ती को जो है कि आपको गिरा देता है ना? पौधा पत्ती को गिरा देता है। लिखिएगा वाष्पोत्सर्जन से पत्तियों के स्टोमाटा से, इसके आगे लिखो ये सब। हाँ, अच्छा, तो कहां तक लिखवाया था? फिर से बोलिए, आप पढ़िए तो एक बार जरा, भूल गया। वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों के स्टोमाटा से, इसके आगे। हाँ, वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों के स्टोमाटा रंध्र से जल का बाष्प बनकर उड़ जाता है, जल का बाष्प बनकर उड़ जाता है, इसे ही बाष्प उत्सर्जन कहते हैं, इसे ही बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। स्टोमाटा से जल बाष्प बनकर उड़ जाता है, इसे ही हम लोग बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। फोटो तो होना चाहिए, वो देखिए, स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट, इसमें नहीं देखेगा, होना तो चाहिए। प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा? हाँ, पत्ती गिराएगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। एक सबसे बड़ा सवाल का जवाब कल मिलेगा आपको क्लास में, कि पत्ती जब गिर जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे, है ना? प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे? कल का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, इसी तरह क्लास हुआ है क्या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे पूरा क्लास जो है कि आपका इसी तरह है, जैसा अभी आप क्लास देख रहे हैं ना, सेम टू सेम जो है कि आपको यूट्यूब पे भी ऐसा ही क्लास जो है कि आपको देखने को मिलेगा, सारा का सारा क्लास, ठीक है? ये देखिएगा, इसमें जो छिद्र होता है ना, डॉटेड जो है कि आपको कहीं कहीं जो है कि आपको छिद्र जो है कि आपको देखने को मिलेगा पत्ती में, जो आपको देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप माइक्रोस्कोप से जो है कि आपको नहीं देखेगा ना, तब तक आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक ना? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहीं से आपको बाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है कि आपको हो जाती है, जिससे पौधा में पानी ही आपको कम हो जाएगा। पानी कम हो जाता है तो इसलिए पौधा जो है कि पत्ती को गिरा देता है। लिखिए अगला, आगे लिखिए, आगे लिखिए ना, लिखा रहे हैं तब, लिखाएं कहाँ? लिखाएंगे तब ना लिखिएगा। लिखिएगा, जल को बचाए रखने के कारण गर्मी के दिनों में पौधा अपने पत्तियों को गिरा देती है, जल को बचाए रखने के कारण, पौधा अपने पत्तियों को गिरा देती है, कि गर्मी में जल जो है कि उसको कम मिलेगा, सारा का सारा बाष्प उत्सर्जित हो जाएगा, तो इसके पास रहेगा ही नहीं, तो ये कहां से मतलब कि फिर खाना पीना बना पाएगा, है ना? इसीलिए जो है कि पत्ती को गिरा देता है। गर्मी के दिनों में देखिएगा पत्ती जो है कि आपको गिर जाती है ना? देखने को मिलता होगा। घर में भी सर गिर जाता है। हाँ, अभी आगे चलते हैं, अभी रुकिए, अभी आगे चल रहे हैं। अब पौधा लिखिएगा, अब गर्मी के महीना में देखिएगा, अप्रैल मई के महीना में जो है ना, पत्ती जो है कि पूरा का पूरा जो है कि आपको गिरा देता है ना? क्योंकि जो है कि आपको टेम्परेचर हाई रहेगा, तो बाष्प उत्सर्जन की जो है कि आपको दर क्या रहेगा? बाष्प उत्सर्जन का भी दर आपको तेजी से होगा, इसलिए जो है कि पत्ती गिरा देगा ना, पत्ती रहेगा ना, इसके अंदर छिद्र पाया जाएगा और ना हमारा बाष्प उत्सर्जन होगा। मतलब जो हमको जल रहेगा ना, वो स्टोरेज जो है कि हमको जल जो है कि आपको मिलते रहेगा, इसलिए जो है कि ऐसा किया जाता है, ठीक ना? ऐसा किया जाता है। और पतझड़ का मौसम जो है कि इसी मौसम को जो है कि पतझड़ का मौसम जो है कि हम लोग कहते हैं। अब फिर देखिएगा, बरसात से
बरसात के साथ जो है कि जैसे जैसे बरसात मानसून की शुरुआत होती है वैसे वैसे नया नया पत्ती का जो है कि निर्माण फिर से जो है कि पौधा में होना शुरू हो जाता है। देखे ना, जैसे ही आपको बरसात आती है पौधा में नया पत्ती जो है कि आपको उगना शुरू हो जाता है। ठीक ना, उगना शुरू हो जाता है। लिखिएगा, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। जल को बचाए रखने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में आने वाले पौधा की पत्ती कांटे का रूप ले लेती है। जल को बचाए रखने के कारण बाष्प उत्सर्जन वहां बहुत तेजी से होगा, इसलिए जल को अपने अंदर स्टोरेज करने के कारण जो है कि आपको पत्ती किसका रूप ले लेगा? पत्ती जो है कि आपको कांटे का रूप ले लेता है, कांटे का रूप ले लेता है, कांटे का रूप जो है कि आपको ले लेता है। नागफनी कांटा में ही आता है क्या सर? हाँ, नागफनी कांटा में आता है, बबूल कांटा में आता है, कैक्टस का कांटा में आता है ना। नागफनी का पिक्चर है क्या सर? नागफनी का फोटो तो देखना पड़ेगा, नागफनी का है कि नहीं है। नागफनी इसी को कहते हैं, कैक्टस को कहते हैं नागफनी, इसी को कहते हैं नागफनी। देखिए कैक्टस देखे ना, यही आपका कैक्टस देख रहे हैं ना, इसमें पत्ता नहीं, इसमें कांटा जो है कि आपको ले लिया है। देखिए कांटा ले लिया है, इसमें पत्ता नहीं है, कांटा ले लिया है, ये नागफनी। उसके अंदर वो जो है कि फूल है, फूल आता है, इसी को कैक्टस भी बोलते हैं सर। हाँ, कैक्टस इसी को कहते हैं, फूल है। ये खाने वाला नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप ही जानिएगा, मुझे जानकारी नहीं है कि खाने योग्य भाग होता है कि नहीं होता है। फूल होता है तो फूल है, तो इसके अंदर अगर फल बनता होगा तो खाने योग्य भाग होगा, फूल थोड़ी ना खाया जाता है इसके अंदर। अच्छा, फल होता है तब हो सकता है, हमको बोले तो कि हमको जानकारी नहीं है इसके पास। योग भाग भी है, होता है पूरा पेड़ इसी को होता है, हो सकता है, मे भी हो सकता है, जानकारी नहीं है मुझे। आगे लिखिए ना, तब टाइम भी हो रहा है, आगे लिख लीजिए, 3 मिनट बचा हुआ है, आगे लिखिए। कहाँ तक हो चुका है? अच्छा, ये लिखवा दिए ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में कांटा जो है कि आपको पत्ती का रूप कांटा ले लेता है, हो गया ना। आगे लिखिएगा, जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां बाष्प उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां बाष्प उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, वहां बाष्प उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। और जैसे ही बाष्प उत्सर्जन सबसे अधिक होगा तो बादल भी अधिक बनते हैं, तो बादल भी अधिक बनते हैं, तो बादल भी अधिक बनते हैं, जिससे वर्षा भी आपको अधिक होती है, जिससे वर्षा भी आपको अधिक होती है। एगो नाम सुने होंगे, अमेज़न वर्षा वन का नाम सुने? अमेज़न वन का बहुत आदमी सुने होंगे नाम। अमेज़न वर्षा वन में जो है कि बहुत ज्यादा घना घना जो है कि आपको पेड़ है, यह पेड़ जो है कि आपको बहुत ज्यादा जो है कि आपको घना घना पेड़ है, तो घना घना पेड़ है तो यहाँ बाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है कि हाई होगी कि लो होगी? हाई होगी। तब जैसे ही हाई होगा वैसे ही जो है कि आपको उसके ऊपर जो है कि बादल जो है कि मंडराना शुरू हो जाएगा, बादल मंडराना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जानते हैं कि बादल जब आएगी तो बादल जो है कि फिर बरसेगी, तो सबसे अधिक जो है कि आपको बारिश भी आपको होती है। इसी का रेंज होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का जो रेंज होता है 0 डिग्री का जो है कि आपको रेंज होता है ना, इस रेंज में सबसे अधिक जो है कि आपको बारिश होती है। बारिश का कारण क्या होता है जरा समझिएगा। बारिश का कारण होता है कि इसको सूर्य की प्रकाश जो है कि आपको 2 बार जो है कि आपको मिल जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश कितने बार? मिट कैसे गया? ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत लाइन है ना, इस पे जो है कि आपको सूर्य की प्रकाश जो है कि आपको कितने बार? एक बार जो है कि आपको कर्क रेखा के जाने समय होता है, और एक बार जो है कि मकर रेखा से जो है कि आने समय होता है। तो 2 बार जो है कि आपको इसको जो है कि रोशनी मिलती है। इसलिए यहाँ पे जो है कि वेपोराइजेशन की क्रिया जो है कि आपको ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको ज्यादा देखने को जो है कि आपको मिलेगी कर्क रेखा के समीप वाला इलाका में। और कर्क रेखा पर समझ रहे हैं ना, गर्मी सबसे अधिक जो है कि आपको तीव्र गति की गर्मी जो है कि आपको पड़ती है कर्क रेखा पर। ठीक ना, लिखिएगा बाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापा जाता है। 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 आगे लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा। जब पौधा पत्ती गिरा देती है, जब पौधा पत्ती गिरा देती है तब पौधा में भोजन तना बनाता है, तब पौधा में भोजन तना बनाता है। तना का रंग कैसा? हरा। हरा रंग में कौन सा? तो क्लोरोफिल पाया जाएगा, है ना। क्लोरोफिल जैसे ही पाएगा उसके अंदर क्या होगा? फिर उसके अंदर जो है कि आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आइए जो है कि आपको रहे। जब पौधा पत्ती गिरा देता है उसके आगे बोलिए सर।
जब पौधा पत्ती गिरा देती है, जब पौधा पत्ती गिरा देती है तो पौधा में भोजन का निर्माण तना करता है। तो पौधा में भोजन का निर्माण तना करता है मात्र 1%। कितना प्रतिशत? मात्र 1% भोजन का निर्माण जो है कि आपको तना करता है, 1%। ठीक है, 1% जो है कि आपको करता है। मतलब जो पत्ता करता था उसका 1% सर। हाँ, पत्ता जो कर रहा था उसका 1%। इसका जो है कि आपको उस रूप से नहीं ना कर पाता है, ये अपनी जरूरतों को जो है कि पूरा करता है ना, जरूरतों को पूरा करता है। और जो पहले से स्टोरेज रहता है ना, पहले से स्टोरेज, उसको जो है कि आपको यूज कर करके जो है कि आपको कर करके यूज करता है ना। जैसे जिंदा रहने के लिए देखते नहीं हम लोग भी, जो है कि आपको एक दो दिन नहीं खाएंगे तो कुछ थोड़ी ना होने वाला है ना, मरेगा तो नहीं ना, यही वाला हाल होता है इसके साथ, है ना। जो है कि आपको प्रकाश संश्लेषण कर ही लेगा, आपको तना कर ही लेगा, तना ग्रीन होता है इसलिए। सर एक चीज बताइए सर। बोलिए। तो जो बताएं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मतलब पत्ता कांटा का रूप ले लेता है, तो सर मतलब इसमें क्या होता है जो नहीं, मतलब इवापोरेशन, मतलब ये वाष्प उत्सर्जन नहीं होता वो है? वाष्प उत्सर्जन को बचाने के लिए जो है कि आपको पत्ता जो होता है, तो पत्ता में छिद्र पाया जाएगा, छिद्र होगा ही नहीं, कांटा में कहां से छिद्र खोज लीजिएगा, इसमें कांटा में कहां से छिद्र खोज लीजिएगा कि वाष्प उत्सर्जन होगा। इसको ये जो है कि जल का अभाव के कारण ये इसका जड़ इतना अंदर तक चला जाता है, ये जल की तलाश में जो है कि आपको 100 फीट या अंदर तक जो है कि आपका इसका जड़ जो है कि आपको घुस जाता है, जल की तलाश में केवल। सर और एक मेन फैक्टर ये भी हो सकता है ना कि जैसे कि पहले पत्ती, उसका सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, और अगर वो कांटे के रूप में हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और कम सरफेस एरिया से कम इवेपोरेशन होगा, रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका तर्क संगत है, बोल सकते हैं, इस बात को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन यहाँ पे यही है ना सर कि स्टोमाटा मतलब नहीं रहेगा कांटा में। हाँ, स्टोमाटा कब होगा? स्टोमाटा होगा पत्ती में। अब पत्ती इसके पास है ही नहीं तो स्टोमाटा होगा कैसे? इसके पास होगा नहीं स्टोमाटा, है ना। ओके, स्टोमाटा होगा नहीं। चलिए, तो यहाँ तक आपका समाप्त होता है यहाँ पे, है ना। कल हम लोग चलेंगे, कल हम लोग नया जो है कि आपको पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होगा आपका, किसका? बोटनी का होगा। सबसे अधिक प्रश्न जो है कि अगर बनता है तो प्रकाश संश्लेषण, और आपका पूरा का पूरा जो है कि प्लांट से बनता है। प्लांट का हर एक वीडियो जो है कि आपका अवेलेबल करवा दिया गया है, कहाँ पे? यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवा दिया गया है, लिंक जो है कि आपको डाल दिया गया है। और साथ साथ जिनको भी जो है कि तैयारी करनी है ना, पेड ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिहार दरोगा स्पेशल जो है कि आपको तैयारी वहां पे करवाई जाती है पेड ग्रुप में, ठीक ना। बहुत नॉमिनल सा फी रखा गया है, 199 रुपया, जितना आप सोचे नहीं हो। इसका रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग इसका जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग जो है कि यूट्यूब पे जो है कि